जब बालक माँ के गर्भ में आता है ना, तो माँ की नाल बालक की नाल से जुड़ जाती है। जो माँ पाती है वो बच्चे को गर्भ में प्राप्त होता है। और जब बालक माँ के गर्भ से बाहर आता है तो माँ के आंचल में दूध प्रकट हो जाता है। जिसने माँ के आंचल में दूध की व्यवस्था की, जिसने दांत दिए, भोजन की व्यवस्था करना उसका कार्य है। जब तक नारायण को प्राप्त नहीं कर लूंगा तब तक लौटूंगा नहीं। यहाँ मेरे गुरु भाई बैठे हुए आलोकानंद, इन्होंने नर्मदा जी की परिक्रमा करी थी। तो इस बात पे मुझे आज इनकी वो बात याद आ रही है। इनके साथ बैठते थे तो हम पूछते थे अपनी अनुभूति बताओ नर्मदा परिक्रमा की। तो इन्होंने मुझे एक घटना बताई थी, तो मुझे उस घटना से ध्रुव की ही याद आई थी। तो इन्होंने बताया कि ये अकेले परिक्रमा कर रहे थे, शरीर पर इनके वस्त्र भी ढंग से रहे नहीं थे। तो बहुत सारा नर्मदा के आसपास का क्षेत्र डूब क्षेत्र में आ गया। तो वो गांव पूरा लोगों ने खाली कर दिया, सरकार ने उनको दूसरी जगह दे दिया। तो ये चले जा रहे थे, अंधेरा हो गया, अब इन्हें कुछ दिखाई ना दे। तो जो गांव लोगों ने खाली कर दिया था, ये रात में चलते चलते उस गांव में पहुंच गए। अब वहां कुछ दिखाई ना दे, सुनसान सा, जैसे खंडर सा ना पड़ा हो, जैसे गांव में कोई है ही नहीं, तो सुनसान सा कैसा लगता है। अब ये रात्रि में अंधेरे में वहां पहुंचे, इधर उधर देखते हुए मंदिर में पहुंच गए। अब ये कहे कि दिन भर तो चले ही है, अब रात्रि में भूख के मारे बिलबिला रहे, पेट में भूख तो है, इस दिन भर की इतना परिश्रम किया। अब ये सोचने लगे कि यहाँ तो कोई दिख भी नहीं रहा, कोई दूर दूर तक है भी नहीं, रात का इतना समय हो गया, पंडित भी शाम को पूजा पाठ करके चले जावे। अब भगवती तेरी इच्छा, खिलावे तो ठीक, ना खिलावे तो ठीक, और मेरी इच्छा यदि खाने की है भी, भूख भी लगी तो मैं कर क्या लूं, क्योंकि मेरे पास तो कोई समाधान है नहीं। तो ये रात्रि में उस मंदिर में जाकर के लेट गए। अब भगवती माई नर्मदा ये कैसे देख सकती है कि उसका भक्त जो परिक्रमा कर रहा है वो भूखा सो जाए। तो रात्रि में भगवती नर्मदा माई ने पंडित को भेज दिया। अब बताओ वहां पंडित का रात्रि में क्या काम, लेकिन पंडित पहुंच गया। जब पंडित जी वहां पहुंचे तो वो जैसे ही आए तो कौन है करके ये बोले मैं हूं भैया, परिक्रमा कर रहा हूं। तो बोले अच्छा परिक्रमा कर रहे हो। पंडित जी ने ला करके रात्रि में भोजन की व्यवस्था की और इनको भोजन कराया। आप सोचो जरा कि कैसे भगवती आपकी सेवा करती है, आपकी भोजन की व्यवस्था करती है। अरे आप भगवान के बनो तो सही, विश्वास तो करो, आप उनको पुकारो तो सही। हम पुकारते हैं नहीं, पहले भगवान को दोष दे देते हैं। अरे तुम चलो तो सही, हम चलते नहीं है, पहले से पहले सोचने लग जाते हैं अरे क्या होगा, अरे पैर तोड़ देगा, मार देगा, जीवन ले लेगा, दिया उसने है। पता है हमने शुरुआत में भोजन कराने की क्यों सोची थी? हमने कहा फ्रजाइल आइटम है, शरीर का कुछ भरोसा नहीं है, इसीलिए सबका आशीर्वाद पहले ले लेंगे। क्या पता परिक्रमा करते करते ऐसी भाव दिशा बन जाए कि परमात्मा आप अपने में लीन कर ले, या भगवान कह दे तू आजा, या गोते लगाते लगाते नर्मदा मैया अपने में जल समाधि ले ले। क्या इच्छा, जैसी उसकी इच्छा, हम उसकी इच्छा पर निर्भर हो जाते हैं। आप उसके बनो तो सही।